मैं बहुत इत्मीनान है मेरी सेवा में, आई एंजॉय माई मिनिस्ट्री, मेरी सेवकाई सक्सेसफुल है। ये रॉन्ग शब्द है। योना प्रॉफिट, बड़ा अच्छा, मैंने परमेश्वर के एक दास का वीडियो सुना, ये मेरा नहीं है, बड़ी प्यारी बात उन्होंने बताई। योना को वो सोचने लगे कि कैसा आदमी है ये, प्रभु खुद बोल रहे हैं निनवे जा, और प्रभु की बात नहीं मानी। मतलब गॉड टॉकिंग टू हिमसेल्फ, उसके बाद भी प्रभु की बात नहीं मानी और तर्शीश चला गया। वेल्स के बाद उसके जीवन में क्या हुआ? स्ट्रगल आ गया, संघर्ष। जो प्रभु की बात नहीं सुनते, स्ट्रगल। मछली के पेट में 3 दिन तक डॉक्टर डीजे दिनकर ने दर्शन देखा था, क्योंकि उनके अंदर सवाल था। ये ना बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 3:3 में, जब तू कठिन बातों की पूछताछ करेगा मैं तुझे बताऊंगा। वो भी वचन से ही हो रहा है। तो वो सोचते थे एक मछली के अंदर भी एक एसिड होता है जो उसकी खाने की चीजों पचाता है। 3 दिन तक वो पेट में रहा, वो गला क्यों नहीं? ये दिनकरण के सवाल थे। तो परमेश्वर से योना से मिलाया। तो योना कहता है मैं जब पेट में मछली के अंदर था, तो जब वो फ्लड की तरह एसिड आता था, तो मैं घुटने, प्रभु मुझे बचा ले, मैं जाऊंगा, तू जहां कह रहा जाऊंगा, मुझे इस एसिड से बचा ले। तो कहता हूँ एसिड आता था पर मुझे इतना ठंडा फील होता था, पर मैं गलता नहीं था। 3 दिन के बाद मुझे खुद ही उगल दिया गया। तो प्रभु की ना सुनने से वो स्ट्रगल में चला गया, संघर्ष में चला गया, और आखिर में उसने कहा प्रभु आई एम सॉरी। अगर वो सॉरी नहीं बोलता तो कुछ और हो जाता शायद। तो उसे उगल दिया गया, निनवे गया, बदला वो अभी भी नहीं था। अब सुनो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुनना, आपकी जिंदगी, और जितने भी प्रभु के दास है वो भी सुने कि सेवकाई सक्सेसफुल क्या होती है। क्या ये कहना सही है कि नहीं? सो योना नबी बदलता उसके बाद भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा प्रचार करो, और प्रचार करने के बाद एक ऊंचे टीले पर बैठ जाता है और वेटिंग क्या कर रहा है? अब मरेंगे ये लोग, अब मरेंगे ये, अब बह जाएगा पूरा निनवे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर एक पेड़ की छांव ले रहा था, वो भी हटा दिया परमेश्वर ने, तो क्रोधित हो गया। देखो फ्रस्ट्रेशन, ईश्वर के कांटेक्ट में है पर फ्रस्ट्रेशन है, अनाज्ञारिता का जीवन है, डिसोबीडियंस ही हैज, अनाज्ञारी भी है और गुस्सेल भी बहुत है, फ्रस्ट्रेट भी बहुत हो रहा है, जबकि ईश्वर के साथ चल रहा है। कैसे कर सकता है कोई अगर ईश्वर के साथ से कांटेक्ट में है? अंत में खैर वो परमेश्वर के प्रेम को समझता है। तो इस प्रभु के दास ने बोला प्रभु इसने कैसे आपके आज्ञा पालन नहीं किया, जबकि वो खुद सुन रहा था, हम तो तरसते हैं हमारे साथ ऐसा हो जाए। तो प्रभु ने उसे योना से मिलाया, और योना ने कहा अरे मैं बहुत ठीक था, तभी तो मैं प्रभु की बात भी नहीं सुनी, मेरे को जाना नहीं था, मेरे को ये तो दुष्ट लोग हैं, मरना ही चाहिए इनको, तो दुष्ट है, मरना ही चाहिए। निनवे पॉपुलर था अपनी बुराई में, मगर परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें इसी बुराई में प्रचार करना है, तुम बस प्रचार करो, पर ये नहीं बताया कि मैं बचा भी लूंगा, बस प्रचार करो नहीं तो तबाह हो जाएंगे। तो पूरा उसके मन में ये था प्रचार करूंगा, उसके बाद ये मर जाएं बस। वो वेट कर रहा उनको खत्म होने के लिए, ऐसा कुछ किया नहीं प्रभु ने। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। एक्चुअली उसके दिमाग में एक चीज बैठी हुई थी कि जब मैंने प्रभु की बात नहीं मानी तो मैंने संघर्ष किया, प्रभु ने मुझे ताड़ना दी, मैं मछली के पेट तक में रहा, मुझे समुद्र में फेंक दिया नाव से लोगों ने। जब मैंने बुरा किया तो मेरे साथ प्रभु ने ऐसा किया, तो ये भी तो बुरे हैं, परमेश्वर करे बस इनके साथ वैसा। मेरे साथ हुआ है तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, जब मेरे साथ किया प्रभु ने तो इनके साथ भी करे, और ऐसा किया नहीं प्रभु ने। योना ने उस सेवक को बोला मैं अनाज्ञारी रहा, ढीठ रहा, मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाया। अब आप सुनना मैसेज यहाँ पर, मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाया कि वो करुणामय है, वो दयालु है। परमेश्वर ऐसे दुष्टों पर दया बरसा रहा था और मैं नफरत। परमेश्वर दया का न्याय लेके आना चाहता था, पर मैं क्रोध का न्याय प्रकट करना, मतलब मैं नफरती था। मैंने काम किया प्रभु का, पर मेरे दिल में मैं प्रेम का नेचर डेवलप नहीं कर पाया। उसके बाद योना ने कहा तभी मैं आज स्वर्ग के एज में रह रहा हूँ। ये योना ने बोला उस सेवक को, मैं स्वर्ग की आलीशान जगह में नहीं बसा हूँ, मैं बच तो गया हूँ, मौत मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन मैं प्रभु का दास था, पर मैं स्वर्ग के उस भागों में नहीं हूँ जहाँ परमेश्वर रहता है। मुझे उसने एज पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने ईश्वर को जान तो लिया था, पर मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से कभी नहीं भर पाया। मैं प्रेम करने वाला इंसान नहीं बन पाया, मैं दया से परिपूर्ण इंसान नहीं बन पाया। मुझे मेरी सेवकाई सक्सेसफुल करनी थी कि बस अंत प्रकट हो, दैट विल बी माई सक्सेसफुल मिनिस्ट्री। मैंने आज्ञा दी कि तुम नहीं बचोगे, तुम बुरा कर रहे हो, पश्चाताप करो, तुम मर जाओगे, तो मरते तो मेरी मिनिस्ट्री सक्सेस होती। मगर परमेश्वर की वो सक्सेस नहीं थे ना, प्रभु को ऐसी सक्सेस नहीं करनी थी, प्रभु को दया प्रेम से सक्सेस करनी थी। तो कई सेवक ना सोचते हैं कि हम जो एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, हम जो दिस इज माई मिनिस्टर सक्सेस, नो, सेवकाई की सक्सेस ये नहीं है। सेवकाई की सक्सेस है कि आपकी सेवकाई में कितने लोगों ने पश्चाताप कर लिया है, कितने लोग प्रभु को स्वीकार कर चुके हैं, और कितने लोग उस प्रेम के स्वभाव से भर गए हैं, नफरत त्याग दी है, दुष्टता त्याग दी है, छल करना छोड़ दिया है, वासना छोड़ दिया है, प्रेम के व्यक्ति बन गए। जैसी मेरी तय है, मुझे दूसरी की तय का सम्मान करना है। योना स्वर्ग में है, परंतु स्वर्ग के बेहतर भाग में नहीं। जीवन ही है वहां पर, मगर जो उसको मिलना चाहिए था वो उसने खुद गवाया। सही लिखा है बाइबल में, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास जोगे वो बहुत में भी होगा।
तो उसने किया प्रभु का ही काम, चाहे डांट कर पिट कर किया, मगर वो प्रेम के परमेश्वर के स्वभाव से नहीं भर पाया। फिर भी प्रभु ने उसे बचाया। तभी तो लिखा है ना, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, आज्ञाएं हैं पर तोड़े, और वैसा ही लोगों को सिखाए, स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। यानी कि ये आदमी ऐसा नहीं है, यहां पर ये पढ़ने से पता लग रहा है कि वो आज्ञा को जानता भी है, समझता भी है, परंतु पूरा करने में असफल रहा। बस का मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग फेलोशिप में चला गया, प्रभु को छोड़ दिया, पाप कर रहा है, मतलब जैसे कहते हैं अननेसेसरी ऐसा पाप के बिल्कुल ही त्याग कर दिया, पर वीक रहा, वो अपने आप को मैच्योर नहीं कर पाया कभी भी परमेश्वर के अच्छे रिलेशन में, पर रहा प्रभु में। फिर भी प्रभु ने उसे हेवन दिया क्योंकि उसने और किसी को ईश्वर नहीं समझा, और यानी कि जानबूझ के वासना व्यभिचार में करके नहीं, बस इतना ही रहा, डरता रहा, खौफ में रहा, पर वो बस अपने अंदर वो मैच्योरिटी नहीं ला पाया। योना उनमें से एक था, प्रभु से प्यार किया पर खुद प्रेम से नहीं भरा हुआ था। आज्ञा मानी, चाहे डांट कर मानी, कैसे मानी, मगर वो ईश्वर के हृदय से परिपूर्ण नहीं कर पाया अपने आप को। पर उसके लिए कोई दूसरा परमेश्वर नहीं था, ना उसने प्रभु को त्याग कर किसी और की सेवा कर ली, नहीं, बस उस नेचर को वो जो मिला था उसे समय प्रभु के प्रेम से भरने से चूक गया। तो छोटी छोटी आज्ञा तोड़ी, पर प्रभु की आज्ञा को जानता था। राज्य में छोटा कहलाएगा, स्वर्ग मिला पर एज मिला। अब एज में जाना चाह रहे हो, आप उस स्थान में पहुंचो जहां परमेश्वर बैठ के पृथ्वी चला रहे हैं, जहां परमेश्वर बैठे हैं, जहां पर यीशु मसीह साक्षात में दर्शन देता है, जहां उसके वस्त्र के घेर से पूरा मंदिर भरा हुआ है, वहां पहुंचो। ताकि इतनी मेहनत कर क्यों रहे खुदा में, जब उसका चेहरा नहीं निहार पाओगे 24 घंटे। बस एक झलक मिलेगी योना को, बाकी सबको तो फेस टू फेस कांटेक्ट मिलेगा।